अनिल शर्मा जी, देता से पराजय स्वीकार करना किसी भी इंसान के लिए बड़ी मुश्किल काम होती है। जो भाजपा ये मान रही थी, देखिए उनका आप पूरा जो ग्राफ देखेंगे 283 से वो 203 पे पहुंचे और अभी वो 250 के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। और मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि आपको थोड़ी देर बाद भाजपा का जो ये टैली है, ये 240 से भी पीछे हटके ये 200 के पीछे चले जाएगी। किसी भी ढंग से भाजपा सरकार नहीं बनाने जा रही है। और दूसरी बात है, आप भी जानते हैं एनडीए के बाकी घटक दलों का जो जो चरित्र है उसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। किसी भी ढंग से सरकार नहीं बनने जा रही है, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने जा रहे और सरकार इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में बनने जा रही है, जो अगले कुछ दिनों के अंदर आपको अनफोल्ड होता हुआ दिख जाएगा। शर्मा जी, चरित्र की बात है, किसकी तरफ इशारा था आपका? क्या नीतीश कुमार की तरफ इशारा था क्या आपका? अब देखिए ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पूरा देश का आपका जो दर्शक है वो बहुत समझदार होता है, बुद्धिमान होता है। जनता के जो एक्यूमेन है उसके ऊपर हम क्वेश्चन नहीं उठा सकते। वो जानते हैं कि कौन आदमी कैसे रहा है, कब कैसा हुआ है। मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह आगाह कर देता हूं जिम्मेदारी से कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, युवाओं के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों की सरकार बनेगी। हम गरीब की रोटी के लिए अब सरकार बनाने जा रहे हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? शर्मा जी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन रहे हैं? निस्संदेह राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। संजय जी, पूरा ये देश संजय जी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं कह रहे हैं शर्मा जी। मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी। तो हाँ, पूरा देखिए देश ऐसा है कि परिवर्तन की तरफ जा रहा है। बनेगा ये हमारा इशू नहीं है। भाजपा का जो हमारा इशू प्रधानमंत्री बने नहीं, हमारा इशू ये अहंकारी सरकार को, तानाशाही सरकार को, महिमा मंडित करता हुआ सरकार को हटाना है। समय आने वाला है। ये केवल और केवल महिमा मंडित करने वाला सरकार था और ये लगातार कोशिश हो रही थी कि इनको किस तरीके से केवल और केवल एक आदमी को इतना बड़ा करते करते ये भगवान तक पहुंच गए। तो वो भगवान से मतलब जो है आपने चैलेंज कर दिया अपने हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को चैलेंज कर दिया, आप भगवान तक पहुंच गए और भगवान भी जो है उनके जो है भक्त बन गए। इस तरीके से जो महामंडित हुआ, ये हिंदू हो चाहे हमारे धर्मनिरपेक्ष भारत के लोग हों, ये स्वीकार नहीं है। अभी जो सर आप धर्मनिरपेक्ष की बात करें, आपके एक उम्मीदवार कह रहे हैं काट के गंगा में फेंक देंगे, आप ही के नेता कह रहे थे कि काट के तो गंगा में फेंक देंगे, तो कैसी धर्मनिरपेक्षता आपकी थी? और दीदी ने एक बार उसका खंडन भी नहीं किया। सिंह को ले लीजिए, दीदी ने एक बार खंडन भी नहीं किया। कितने लोग बहुत सारी नहीं, दीदी ने एक बार भी खंडन नहीं किया। भाई सुन तो लीजिए, वो हर एक छोटे से कैसे धर्मनिरपेक्षता आपको मान ले को लेकर के आप पीछे पड़। मैं सिंपल बता रहा हूँ, उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी, इसकी चिंता ना करिए। हमारे यहाँ पे ये हमारा एक ऐसा दल है जो कार्रवाई करता है। हम दबाव पे लेकर के कोई काम नहीं करते, हम कार्रवाई करते हैं। चुनाव खत्म हो जाने दीजिए, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, वो दिखा भी दूंगा मैं आपको। लेकिन सिर्फ और सिर्फ महिमा मंडल वाली ये पार्टी है, ये बहुत अर्ली है। माफ कीजिएगा अंजलि जी, आपको बीच में रुकला है, बहुत अर्ली है क्या इस पर अभी कमेंट करना? क्योंकि अभी रविंद्र रैना को हम थोड़ी देर पहले सुन रहे थे। आ रहा हूँ संजय जी आपके पास। रविंद्र रैना को सुन रहे थे जो कह रहे थे कि अभी 10 राउंड की काउंटिंग हुई है, 10 राउंड की बाकी है। इस देश में अगर 65% औसत मतदान हुआ, 98 करोड़ मतदाता अगर हैं, तो 65% मतदान का मतलब होता है लगभग आप 62-63 करोड़ वोटिंग हुई है। 64 करोड़, हाँ, जो चुनाव आयोग ने बताया, हाँ 64 करोड़ के आसपास। तो 64 करोड़ की काउंटिंग क्या हो चुकी है या फिर आधे की भी काउंटिंग हो चुकी है? मुझे इस बात का जवाब चाहिए अभी अगर इस बात पर एनालिसिस करें तो क्या कहता है? 12:30 बज रहे हैं। 64 करोड़ का 32 करोड़ काउंटिंग हो चुकी हुई क्या? देखिए 12:30 बज रहे हैं। सब जगह अलग अलग जो लोकसभा की सीटें हैं वहां पर कितने राउंड काउंटिंग होनी है, उसकी स्थिति सबकी अलग अलग होती है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो 50% से ज्यादा वो हो चुकी है। 50% से ज्यादा वोट गिने जा चुके हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है, क्योंकि देखिए नॉर्मली क्या है कि 1 से 2 बजे के बीच तक जो है वो चीजें लगभग तय होने लगती हैं और वो 4 बजे तक तो पूरा जाकर के स्टेबल हो जाती है चीजें। लेकिन इस बार मैं आपको फिर से कह रहा हूं, जो मार्जिन पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, अभी भी आप ये नहीं कह रहे, आप कह रहे 50% ही काउंटिंग हुई है, यानी कि आप कह रहे हैं कि अभी 32 करोड़ वोटों की गिनती बाकी है। 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा हो चुकी है। अब एग्जैक्ट आंकड़ा तो मैं नहीं दे सकता आपको, लेकिन 50% से ज्यादा हो चुकी है। लेकिन सुनिए, मैं अभी भी कह रहा हूं, इस बार जो जीत तय होगी, जो आंकड़े फाइनल आएंगे, वो मात्र 5000 से 10,000 जो है मार्जिन जो रहेगा वो रहेगा, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जाता हुआ आपको अंततः दिखाई देगा। और फिर मैं कह रहा हूं, ये इंडिया अलायंस कोई अलायंस नहीं है। ये जो है आप समझ लीजिए, जनता ने अगर जो है, जनता को नहीं समझ में आया, देखिए
कुछ लोकसभा के जो सांसद जो चुनाव लड़ रहे थे उनका व्यक्तिगत व्यवहार भी होना चाहिए। आप अमेठी जनता को समझ में आया, आपको आपके अलायंस को सपोर्ट नहीं किया उन्होंने, आप मुद्दों से बहुत दूर रहे। देखिए इंडिया अलायंस किसी मुद्दों पर नहीं लड़ा। अभी आपको ममता बनर्जी की पार्टी के प्रवक्ता ने नकार दिया राहुल गांधी जी को स्पष्ट रूप से चैनल पे। उन्होंने कहा अभी हम नहीं जानते कौन प्रधानमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, अभी कुछ देर पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे चूंकि अखिलेश यादव नहीं, आप बोल चुके जो बोलना था आपने, राहुल गांधी को स्वीकार नहीं किया। अरे नहीं मैं आपने स्वीकार नहीं किया भैया। आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं क्या? आप बना रहे हैं क्या राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री? आप बोलिए चक्रवर्ती साहब। देखिए पहली बात ये मिलजुल करके तय होगा, किसी ने नकारा तो नहीं। आप मिले ही तो नहीं थे, आप तो चुनाव अलग लड़े थे। देखिए मैं इंटरेस्टेड लड़िए मत, आज लड़ने वाला दिन नहीं है, आज हंसी खुशी का दिन है। पूरियां तली जा रही हैं, लड्डू बने जा रहे हैं, मिठाइयां बनी जा रही है, हंसी खुशी का दिन है, त्योहार का दिन है। आप लोग ना बात बात पे लड़ना बंद कीजिए। हमें तो यहाँ मिल रहा ना, लड़ना बंद कीजिए। पूरियां मंगवाइए, लड्डू मंगवाइए। भोला जी मैं मंगवा देता हूँ लड्डू, मैं मंगवा देता हूँ लड्डू। आप लोग मैं मीडिया से लड्डू नहीं खाना चाहते, मैं खिलाऊंगा आपको, लेकिन मुझे एक बात बताइए, मैं उससे महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूँ, अखिलेश यादव बनेंगे कि नहीं बनेंगे? फिर 35 सीट कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लेके आई है। फिर कौन बनेगा? लालू प्रसाद यादव बनेंगे कि नहीं बनेंगे? मैं उससे इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ। नीतीश कुमार को अभी से डोरा डाल रहे हैं, दर्शकों को भी मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए, मैं उससे भी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। अभी चांदनी चौक से 15 मिनट पहले तक हमारे साथ सुनील शर्मा जी कांग्रेस के मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुदीप भोला जी भी हैं। 15 मिनट 20 मिनट पहले तक चांदनी चौक सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रहे थे, जेपी अग्रवाल। हाँ जेपी अग्रवाल। लेकिन अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड आया है, प्रवीण खंडेलवाल 21,000 वोट से आगे हो गए। प्रवीण खंडेलवाल 21,000 वोट से आगे हो गए। तो जो मैं सवाल पूछ रहा था अंजनी, मेरी सवाल को सबने हल्के में उड़ा दिया। मैं ये कह रहा था कि भाई अभी 32-30 करोड़ वोटों की गिनती बाकी है। जल्दबाजी में, अति उत्साह में कहीं ऐसा कोई बयान ना हो जाए कि जिसे बाद में लेनी देनी भारी पड़ जाए। तो अभी इंतजार करना चाहिए दोनों तरफ, एनडीए अलायंस को भी और इंडिया ब्लॉक को भी, दोनों तरफ से थोड़ा सा धैर्य धरना चाहिए। मैं जब दिखाना चाहूंगा, ये देखिए ये जश्न की तस्वीर आ रही है, बीजेपी दिल्ली की तस्वीर, क्योंकि दिल्ली की 7 सीटों पर एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि जनता ने लॉक कर दिया। मैं फिर बोलूंगा कि मैं अपने शब्द को भी थोड़ा सा विराम देता हूं, बहुत जल्दबाजी हो जाएगी ऐसा कहना, क्योंकि अभी प्रवीण खंडेलवाल जो पीछे चल रहे थे 21,000 वोट से आगे हो गए। पता चले अगला ईवीएम खुले तो भाई साहब पीछे हैं और मैं उसमें सवालों में आ जाऊं। तो मैं अभी भी कह रहा हूं कि अभी रुझानों का सिलसिला है।